अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारा एसएसटी का जो लेक्चर है वो चैप्टर 2 द अर्थ मूवमेंट के अबाउट है। ठीक है, यूनिट 1 चैप्टर 2 द अर्थ मूवमेंट और पेज नंबर है हमारे पास 9। और जैसा कि हमने प्रीवियस रीडिंग में पढ़ा था, अर्थ की मूवमेंट किस तरह से होती है, हमारी अर्थ किस तरह से मूव करती है। तो हमारी अर्थ जो है वो 2 मोशंस में मूवमेंट है इसकी। एक है रोटेशन और सेकंड है रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है यानी चक्कर, और रेवोल्यूशन क्या होता है गर्दिश। अब रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फ़र्क है? द एक्ट ऑफ रोटेटिंग एज इफ़ ऑन एन एक्सिस, ये है रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या है? अ सिंगल कंप्लीट टर्न। और रोटेशन की मैंने आपको बहुत अच्छी एक लेटर वाली एग्जांपल दी थी कि हमारी अर्थ जो है वो रोटेशन की मूवमेंट किस तरह होती है। अर्थ स्पिनिंग लाइक द टॉय, वी आर आल्सो फेमिलियर विद द लेटर विच इज़ आल्सो कॉल्ड द स्पिनिंग टॉप। इसके अबाउट मैंने आपको बताया था कि अर्थ भी अपनी एक्सिस के गिर्द, अपने महवर के गिर्द, एक्सिस क्या होता है? द सेंटर अराउंड विच समथिंग रोटेट। एक्सिस क्या होता है? द सेंटर अराउंड विच समथिंग रोटेट। कि हमारी अर्थ भी अपने सेंटर के गिर्द जिस तरह से मूव करती है उसको हम रोटेशन कहते हैं। यानी और एग्जांपल क्या थी कि जिस तरह से लेटू मूव करता है, स्पिन करता है, उसी तरह से अर्थ भी स्पिन करती है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास हाउ रोटेशन पीरियड्स आर कैलकुलेटेड। रोटेशन पीरियड्स को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो इसको 2 तरह से हम कैलकुलेट करते थे। एक रेफरेंस टू अ स्टार और दूसरा रेफरेंस टू अ सन। जो रेफरेंस स्टार से रेफ़र करते हैं उसको हम साइड्रल डे कहते हैं, और जो हम सूरज से रेफ़र करते हैं वो सोलर डे कहलाता है। अब सोलर डेज़ और साइड्रल डेज़ क्या होते हैं इसके अबाउट में मैंने आपको बताया था, इनका टाइम पीरियड बताया है। द सोलर डे इज़ अ टाइम period of 24 hours and the duration of a sidereal day is 4 minutes less than our standard day, that is 23 hours 56 minutes. The difference of 4 minutes between a standard day or a solar day and a sidereal day is because the position of the earth. अब नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आ रही है वो है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट और अ प्री डिटरमिन्ड फिक्स्ड पाथ इन स्पेस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो, ये 1.5 लाइन को। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी अर्थ की वो मूवमेंट जो सन के गिर्द जब वो गर्दिश करती है, इन इट्स ऑर्बिट, अपने मदार में गर्दिश करती है, और अ प्री डिटरमिन्ड फिक्स पाथ, और जो उसका रास्ता है उसके अकॉर्डिंग वो गर्दिश करती है, इन स्पेस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। अब ये रेवोल्यूशन जो कंप्लीट चक्कर है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है साइकिल, वो डिटरमिन्स 1 ईयर ऑफ अ हेवनली बॉडी। वो तकरीबन 1 साल जो है उसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग आवर प्लानट अर्थ। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ जस्ट लाइक इट्स रोटेशन एज वी हैव लर्न इज़ आल्सो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ये किस तरफ से है? वेस्ट टू ईस्ट। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ 1 ईयर 365 एंड 1/4 डेज। और आप देख सकते हो कि हमारा जो रेवोल्यूशन पीरियड है अर्थ का वो कितना है सन के गिर्द? तकरीबन 1 ईयर। और 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं? 365 डेज़। ठीक है। तो इस तरह से सिंस ईच ईयर दिस रेजिडुअल 1/4 ऑफ द डे एड्स अप टू द ईयर, द साइंटिस्ट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। यहाँ पे एक हमारे पास वर्ड है लीप ईयर। तो लीप ईयर को आपने हाईलाइट करना है। लीप ईयर बेसिकली क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वो साल जिसके 366 दिन होते हैं। ये इसको मैंने इधर राइट भी किया हुआ है। लीप ईयर क्या होता है? वो साल जिसके 366 दिन होते हैं, यानी 366 डेज होते हैं। ठीक है। अ ईयर हैविंग 366 डेज इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 365 डेज। वैसे तो हमारे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, विद द एक्स्ट्रा डे एडेड टू कंपनसेट फॉर द फैक्ट दैट द अर्थ रोटेट्स approximately 365.25 times for each revolution it makes around the sun। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट लाइन में है द एवरेज ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेस इज कॉल्ड द मीन डिस्टेंस। अब ये मीन डिस्टेंस क्या होता है? मीन डिस्टेंस को आप हाईलाइट करोगे। मीन डिस्टेंस क्या होता है? यानी 2 मुकामों के दरमियान फासला, करीब तरीन फासलों का हिसाबी औसत। ठीक है। 2 मुकामों के दरमियान फासला या करीब तरीन फासलों का हिसाबी औसत। द एवरेज ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट
distances of a celestial body from its primary satellite or a secondary star. And this distance of the sun from the earth is 150 million kilometer. अब नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आती है वो है द इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस क्या होती है? शब व रोज़ का तवाज़ुन। ठीक है, इक्विनॉक्सेस का क्या मतलब है? शब व रोज़ का तवाज़ुन, यानी दिन और रात जो बराबर होते हैं। ठीक है, डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। इक्विनॉक्सेस मीन्स डे एंड नाइट are of equal length. At a certain date in a year, the earth is in such a position with reference to the sun that the sun rays fall vertical at the equator. This result in equal duration of days and night in the entire world. This happens on March 21st every year and it is called the spring equinoxes. A similar situation occurs on September 23rd and it is called the autumnal equinoxes. और उसके बाद आता है हमारे पास समर सॉलिस्टिस। समर सॉलिस्टिस क्या होता है? इधर ऑफ द 2 times ऑफ द ईयर, यानी साल के 2 टाइम्स बताए गए हैं। ऑन जून 21st द सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिकॉज द नॉर्थ पोल इज inclined at its maximum towards the sun. At this time the north pole experiences a long continuous day and the south pole long continuous night. The northern hemisphere has the summer season at this time and the southern hemisphere experiences winter now. In addition, the days are longer than the nights in the northern hemisphere at this time. अब समर सॉलिस्टिस में आप क्या देखते हो कि आपको जिस तरह से पता होता है कि गर्मियों में दिन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और रातें जो हैं वो मतलब इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती, तो ये समर सॉलिस्टिस में आता है। और समर सॉलिस्टिस में उन्होंने डेट हमें क्या बताई थी? ऑन जून 21st, यानी 21 जून से। और उसके बाद विंटर सॉलिस्टिस क्या होता है? ऑन दिसंबर 22, यानी 22 दिसंबर से विंटर सॉलिस्टिस शुरू होता है। द पोजीशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द सन इज सच डैट द साउथ पोल इज इंक्लाइंड एट इट्स मैक्सिमम टूवर्ड्स द सन एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गेट्स द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। यानी ये सारा सूरज की शुआओं पे मुनहसर है कि किस तरह से सूरज की शुआएं जो हैं वो वर्टिकल पोजीशन में ट्रॉपिक कैंसर ट्रॉपिक पे आती हैं। दिस पोजीशन इज कॉल्ड द विंटर solstice when the sun shines continuously in the south polar region and it is a long continuous night at the north pole. और आप देखते हो कि नॉर्थ पोल पे मतलब जो रातें हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। दिस इज़ द विंटर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. ड्यूरिंग द विंटर solstice the days are longer than the nights in the southern hemisphere. अब सीजन्स क्या होते हैं? मौसमों को कहते हैं। वी ऑल इंजॉय द 4 सीजन्स। वी हैव समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, बट हैव वी एवर वंडर्ड हाउ दिस सीजन्स चेंज? लेकिन आपको पता है कि 4 सीज़न होते हैं, समर होता है, विंटर होता है, ऑटम होता है और स्प्रिंग होता है। लेकिन आपको पता है कि ये सीज़न किस तरह से चेंज होते हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ अर्थ चेंजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन. एज वी नो द ऑर्बिट अराउंड द सन इज एलिप्टिकल, सो एज द अर्थ गोज अराउंड the sun in an elliptical orbit, the distance from the sun changes as the earth travels on its orbit around the sun. यानी ये मौसम किस तरह से चेंज होते हैं? जिस तरह से अर्थ जो है वो अपनी ऑर्बिट के गिर्द मतलब जब वो गर्दिश करती है, ठीक है, तो सन जो है सन इज़ एलिप्टिकल और सन भी जो है वो बेज़वी शक्ल में है और इस तरह से ये मौसम जो है वो चेंज होते हैं। Earth has 4 seasons because our planet Earth axis of rotation is tilted at an angle of 23.5 degrees related to our orbital plane, which is the plane of Earth orbit around the sun. अब अर्थ जो है वो 4 सीजन्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन करती है और वो टिल्ट यानी मुड़ी हुई है, वो किस एंगल से झुकती है? 23.5 डिग्री से। और द टिल्ट ऑफ अर्थ वाइल इट इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज क्रूशियल टू द 4 सीजन्स वी हैव ऑन अर्थ एंड साइंटिस्ट कॉल दिस टिल्ट इन द एक्सिस ऑफ द अर्थ इट्स ऑब्लिक्विटी. और ये जो टिल्ट है जिसकी तरफ जो अर्थ जो है हमारी झुक जाती है, ये क्या है? इसको साइंटिस्ट क्या कहते हैं? ऑब्लिक्विटी. ऑब्लिक्विटी क्या होती है? यानी गैर मुस्तकिम.
ठीक है। उसके अलावा देयर फॉर द चेंजेस इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एंड द चेंज ऑफ द 4 सीजन्स आर अ कम्बिनेशन ऑफ द अर्थ's एवोल्यूशन एंड द tilt of the axis. A surprising fact is that during middle of the winter, when a pole is tilted away from the sun, there is no daylight at all. The sun never rises. Similarly, during the summers, a pole receives sunlight all the time and there is no night at all. Imagine you were living on the pole and you experience a day when the sun never sets and you have to sleep while there is still daylight outside. टिल्ट का होता है यानी मूव साइडवेज और इन एन अनस्टेडी वे, ठीक है। During the winter, the temperature on Siachen Glacier can drop to as low as 70 degree approximately, and Pakistan army is fighting the Indian army in such low temperature. ये उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर के टेम्परेचर के अबाउट उन्होंने डिड यू नो में बताया, आपने इसको भी हाईलाइट करना है। अब उसके अलावा हमारे पास ये बुक रीडिंग के कंप्लीट हो गई है चैप्टर नंबर 2 की, तो आपने ये वर्ड्स मीनिंग भी साथ साथ नोट करने हैं और इस बुक रीडिंग को भी पढ़ना है आपने। और अब आप अपने नोट्स की तरफ आएँ तो हमारे पास नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है आज की डायरी में। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ इक्विनॉक्सेस। इक्विनॉक्सेस जिसके अबाउट हमने अभी पढ़ा था, यानी शब व रोज़ का जो तवाज़ुन था उसके अबाउट पढ़ा था। At a certain date in the year, the earth is in such a position with reference to sun that the sun rays fall vertical at the equator. This results in equal duration of days and nights in the entire world. When it happens on March 21st every year, and it is called spring equinoxes. It also occurs on September 23rd and it is called the autumnal equinoxes. How seasons are changed, सीज़न किस तरह से चेंज होते हैं उनके अबाउट भी हमने पढ़ा ये सारा। वी ऑल एंजॉय द 4 सीजन्स, इट इज़ बिकॉज अवर अर्थ कीप ऑन चेंजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन। द सीजन्स आकर एज द अर्थ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस ट्रैवल इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। यानी हमारे सीज़न किस तरह होते हैं, एक तो अर्थ जो है वो किस तरह से ट्रैवल करती है अपने ऑर्बिट में और वो अपना जो साइकिल है वो किस तरह से कंप्लीट करती है सूरज के गिर्द गर्दिश करने में। और रेवोल्यूशन का टाइम क्या है 365.25 days or 1 year. Summers take place in the hemisphere that is tilted towards the sun and winter occurs in the hemisphere tilted away from the sun. The hemisphere that is tilted towards or away from the sun changes as the earth travels around the sun. और ये दोनों क्वेश्चन के लास्ट पे आप आज की डेट मेंशन करोगे और बुक रीडिंग पे अपने वर्ड्स मीनिंग भी आप नोट करोगे और उनको हाईलाइट भी करोगे, ठीक है।